भाई, मैं रामनाथ लूथरा, संपादक साबरकर टाइम्स बोल रहा हूँ। मेरा विचार बना, महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशीलता है गठबंधन में और केजरीवाल में। हालात ये हैं कि केजरीवाल का कार्यालय घर के अंदर आई स्वाति मालीवाल को इसने पिटवाया, जैसा कि स्वयं स्वाति मालीवाल ने थाने में कहा कि मुझे पिटवाया है। भले ही वो एफआईआर दर्ज करा के नहीं गई और चली गई, उसमें ठीक स्थिति, मानसिक स्थिति में नहीं होगी वो, क्योंकि मार खा के आई थी। लेकिन 3 दिन बाद उसने कहा कि मुझे इन्होंने पिटवाया है। और सोचिए, वो कह रही है मेरे शरीर के प्राइवेट पार्ट तक में लातें मारेगी, पेट में लातें मारेगी, जबकि वो मासिक धर्म पर थी। इसने कहा मैं मासिक धर्म पर हूँ, लेकिन उस विभव जो केजरीवाल का निजी सेक्रेटरी है, उसने कुछ नहीं सुना और लात पे लात बजाता रहा। पहले 7, 8, 9 थप्पड़ धर दिए। तो ये सोचिए, ये महिलाओं का सम्मान है और ये उस महिला का सम्मान है जो भारत की राज्यसभा की संसद सदस्य है। अब सोचो, संसद के आदमी का ये हाल है और वही महिला का ये हाल है, तो इस आदमी की क्या वैल्यू है, क्या इसके सिद्धांत है, क्या इसका चरित्र है, कितने गिरे हुए चरित्र का ये व्यक्ति है। ये सोचने का विषय है, ये आसान विषय नहीं है, ये सोचना ही पड़ेगा। फिर उसके अलावा मुझे तो जो समाचार सोशल मीडिया में घूमते हैं उससे पता चला कि 1000 से अधिक बलात्कार संदेश खाली में हुए। वहां पर केजरीवाल का मुंह क्यों नहीं फटा? वहां पर केजरीवाल क्यों नहीं बोला? एक रेप केस पे घर पहुंच जाते हैं राहुल गांधी, प्रियंका, लालू, अखिलेश, सब पहुंच जाते हैं। इतने बलात्कारों पर ये शब्द नहीं बोले एक भी। संदेश खाली पर, संदेश खाली के साथ एक और इलाका है, उसमें भी इतने कई बलात्कार हुए, उस पर बोले ही नहीं। खुद ममता जिसका प्रदेश है वो नहीं बोली। ये हो क्या रहा है? ये कितने बड़े धोखेबाज हैं, इनका चरित्र कितना गिरा हुआ है। क्या ऐसे व्यक्ति को न्यायवादी चरित्र का कहा जा सकता है? जो गठबंधन के व्यक्ति हैं तो उन पर नहीं बोलेंगे, और चाहे वो 1000 बलात्कार हो, चाहे 500 हो, चाहे 10 हो। लेकिन दूसरी जगह कोई मामूली छेड़खानी या शक की बात भी हो तो वहां ये धरने प्रदर्शन भी कर देंगे। ये हैं क्या? सोचने वाली बात है इन सब के विषय में। भाई, देश के लोग सोचो, देश के लोगों सोचो, आपका वोट फ्री का नहीं है, हराम का नहीं है। आपके वोट की कीमत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के वोट की कीमत बराबर है। आपका एक वोट भी जितवा सकता है और एक वोट भी विपक्षी को हरवा सकता है। इसलिए ये ना हो, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो सोचो, 1 सेकंड की आप गलती कर बैठे बटन दबाने की, भावावेश में आकर के, सोच समझ के वोट देना। ये ना हो आपके एक वोट से देश में दुर्भाग्य आ जाए। वोट उसको देना जो देशभक्त हो, वोट उसको देना जो गद्दार ना हो, वोट उसको देना जो समाज के लिए कुछ कर रहा हो, समाज का कल्याण कर रहा हो। एक आध विषय मत सोचो, ऑन दी होल सारे विषय सोचो कि किस किस काम में क्या क्या इन्होंने कुकर्म किए हैं, सारे सोचो। और हिस्ट्री में क्या क्या करते आए हैं और अब क्या कर रहे हैं, हालत इनकी देख लो। कोई बोलता है राम मंदिर जो है बेकार है, कोई, और प्राण प्रतिष्ठा हुई, 99% लोग गए नहीं, एक आधा कोई गया तो उसकी हालत दुर्गति कर दी। राधिका खेड़ा जो कांग्रेस प्रवक्ता थी वो गई, तो देख लीजिए, उसे काम देना बंद कर दिया, उसे कमरे के अंदर बंद करके 3 आदमी गाली गलौज, बहुत गंदी गंदी गालियां और प्रताड़ित किया उसे दे करके। तो ये सोच लो ये कैसे लोग हैं। उसने शिकायत किसको नहीं की? प्रियंका जो कहती है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो क्यों नहीं लड़ी? उसे कितनी बार शिकायत की इसी राधिका खेड़ा ने। अब बच्चों, ये बेचारी महिला क्या करे?
एक शरीफ महिला राहुल को अप्रोच कर रही है, उधर खड़गे को अप्रोच कर रही है, जयराम रमेश और पता नहीं कितने लोगों को अप्रोच करने के बाद भी उसकी कोई सुनाई नहीं हुई। और आखिर में जब बंद की गई तो रो रो के बाहर निकली वो कमरे में से, और पार्टी कार्यालय में से ये हाल है, बाकी जगह क्या हाल होगा। और यही पार्टी कार्यालय या घर केजरीवाल का है, ये अपने कार्यालयों में अपने घरों में ये क्या हाल करते हैं महिलाओं का, ये सोचने का विषय है, शोचनीय है ये। अब सोचो, जनता सोच लो, ये हैं तो ढोंगी पाखंडी। कैसे राम मंदिर के भक्तों पर, राम भक्तों पर मुलायम सरकार ने गोलियां चलवाई थी, कैसे रामपुर तिराहे पे कितने असंख्य बलात्कार हुए थे, और वो महिलाएं वापस आई या नहीं आई आज तक पता नहीं है। ये हो क्या रहा है, ये वोट के लायक हैं क्या? क्या आपके विचार ऐसे हैं? ऐसे विचार वालों को वोट दो ना, जैसे जो आपके विचार है अच्छे विचार, तो अच्छे विचार वालों को वोट दो ना। गाने तो केजरीवाल चला रहा है देशभक्ति के, मेरा रंग दे बसंती चोला, तो ये गाने तो देशभक्ति चला रहे हैं कितने पखंडी। कर रहा है शराब पिला रहा, तुम्हारा जवान बच्चों की जिंदगी खराब कर रहा है। पहले 24 उम्र थी, अब 21 साल में जाकर शराब पियो, और मंदिरों और स्कूलों के पास ठेके खोल दिए, वहां से ये शिक्षा लो। वही शिक्षा मंत्री शिक्षा की बातें कर रहा है, या नशेड़ी बनाने के लिए एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहा है। अब ये सोचो जरा, बिना सोचे समझे काम मत करो, दिमाग से काम लो है जनता। मैं नहीं कह रहा तुम्हारे में दिमाग नहीं है, तुम दिमाग से काम नहीं ले रहे। थोड़ा गहन चिंतन करके सोचो कि उधर से शिक्षा, उधर से तुम्हारे परिवार बिगाड़ रहा है, खून पसीने की कमाई को शराबों में नशे में उजड़वा रहा है। पंजाब का बुरा हाल कर दिया, दिल्ली का आप देख ही रहे हो, दिल्ली का विकास तो क्या होना था। हालत ये है कि इसने वैसे कहेगा बेरोजगारी, वैसे कहे बेरोजगारी है, तो मैं पूछता हूं भाई तूने कितने इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिए दिल्ली में? 10 एरिया 20 एरिया कितने इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिए दिल्ली में? 10 जिलों में 10 एरिया इंडस्ट्रियल घोषित कर दे, 50 जिले में 50 इंडस्ट्रियल घोषित तो करोगे। एक जिले में एक एरिया तो इंडस्ट्रियल बनाओ जिसमें 100 गज के 50 गज के मकान दो, ताकि छोटे छोटे व्यापार कर सकें उसमें लोग। ये भैया कितने मेडिकल कॉलेज खोल के तुमने कितने डॉक्टरों को शिक्षा अधिक दे दी, कितने कंप्यूटर सेंटर से तुमने कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे दी। कार मरम्मत है, बढ़ई का काम है, लोहार का काम है, या अन्य जो भी काम है जिससे पैसा कमाया जा सके। सिर्फ पढ़ाई से तो क्या करोगे? पढ़ाई वाली हालत तो मैं बता देता हूं आपको। 22 व्यक्ति मैच खेलते हैं, 11 इंटरनेशनल 11-12 आदमी जाते हैं नेशनल खेलने के लिए या इंटरनेशनल खेलने के लिए, और 22-24 करोड़ लोग मेहनत करते हैं। ऐसे ही आईएएस की पढ़ाई में 30-30 लाख लोग तैयारी करते हैं, सेलेक्ट तो वो 1000 होने हैं। तो भैया इतनी पढ़ाई उस वो जरूरत ही नहीं है, इतने लोगों को उस साइड में मेहनत करने की जिनकी जरूरत नहीं है, वहां इतने लोग अप्लाई क्यों कर रहे हैं? इतने लोग उस लायक पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? तो क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो लोगों की? लोगों को शिक्षा दो, उन्हें कहो भाई आप इस क्षेत्र में और काम कीजिए। रोटी तो कहानी है, शिक्षा का मतलब है रोटी कमाना। जो रोटी दे सके उसी का नाम शिक्षा है, बाकी तो ठीक नहीं है। जो संस्कार दे सके, शिक्षा दे सके, राष्ट्रभक्ति सिखा सके, वही शिक्षा है। बाकी को शिक्षा कैसे कह देंगे? बाकी को जो पेट पालने लायक भी नहीं बना सकी। और तुम कहते हो बेरोजगारी। सच तो ये है, सुबह सुबह हम जाते हैं, हमें 600 रुपए में मरीज एक बेलदार नहीं मिलता है। खेतों में फसल कटाई के लिए लोग नहीं मिले, और आज भी जगह जगह लिखे पड़े होते हैं बोर्ड, हमें बेलदारों की जरूरत है, वर्कर के हेल्परों की जरूरत है, वहां जाते नहीं है। भाई हद हराम लोगों का, या जो 10वीं 12वीं पढ़ गए और उनकी पढ़ाई में अच्छे नहीं है, लेकिन 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं, वो नौकरी मांग मांग के जीना हराम करें, हम बेरोजगार हैं, ये तो नहीं चलेगा। बहुत अच्छी योग्यता होती तो सिलेक्ट हो जाते, नहीं हुए तो इसका मतलब उन्हें कोई और धंधा अपनाना चाहिए, कोई ट्रेनिंग लेनी चाहिए। चाहे वो फ्रिज की रिपेयर सीखें, चाहे कूलर रिपेयर सीखें, चाहे एसी मरम्मत सीखें, चाहे कार मरम्मत सीखें, चाहे हवाई जहाज मरम्मत सीखें, उन्हें कोई ना कोई ऐसा काम सीखना पड़ेगा जिससे वो अलमारी बनाना सीख लें, बढ़ई का काम सीख लें, लोहार का काम लें, पंखे रिपेयर सीख लें, जितना भी दुनिया भर के काम है वो सीख लें और उन कामों से पैसा कमाएं। बेरोजगारी तो ऐसे दूर होगी नहीं। जैसा ये गठबंधन वाले रोज आ जाते हैं, बेरोजगारी पे बात करो, महंगाई पे बात करो। अरे यार, जिस समय 300 रुपए बेलदारी थी उस समय सिलेंडर 500 का था, आज 600-700 में मिलता है बेलदार। अब वो 9-9 हजार बढ़ गया तो कहते हैं कीमत क्यों बढ़ी, उसे महंगाई कह दो। ये महंगाई तो नहीं है। महंगाई तो आटा तो चावल दाल तो सरकार दे रही है 80 करोड़ लोगों को।
ये कौन है लोग ये जो बेरोजगारी 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 लगा रखा है? तो भाई ये कुछ दिशा गलत चल रही है। मैं तो यही कहूंगा, संभलना चाहिए और गाइड करना चाहिए लोगों को, ताकि वो सड़क पर खड़े हो गए और मोदी वाली बात है पकोड़े बेच लें या रसगुल्ले बेच लें या कोई और चीज बेच लें, सब्जी फल बेच लें, पेट तो पालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम सोचो हर एक आदमी कलम से कमा ले, वो तो संभव है नहीं। 140 करोड़ लोग, सबको नौकरी कैसे दी जा सकती? आखिर तो केवल 2 करोड़ नौकरियां ही तो हैं, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे कारपोरेशन की हो। तो भाई सोच लो, समझ लो, मैं आपको गलत गाइड नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है तो मेरे कमेंट में मुझे बता दो, मैं सुधार कर लूंगा। सुधार करने लायक होगा तो, ये नहीं कि आपकी बात को सही मान लेंगे, जो भी आपने विचार दे दिया सही होगा, सही मानेंगे। धन्यवाद।